एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल मस्त द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है मेनी टर्म वाला। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है मेनी टर्म्स, ज्यादा टर्मों वाला, है ना। आइए हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। पॉलिनोमियल हम कहते किसे हैं? पॉलिनोमियल्स द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ non-negative integral exponents called polynomials. Polynomials मतलब ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव और इंटीजरल हो। नॉन नेगेटिव इंटीजरल का मतलब होता है जीरो या पॉजिटिव। उसका एक्सपोनेंट्स क्या हो? जीरो या पॉजिटिव, मतलब होल नंबर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजरल एक्सपोनेंट्स, ऐसा इंटीजर हो जो कि नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव नहीं हो मतलब होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर एक्सपोनेंट्स, जिसका एक्सपोनेंट्स होल नंबर में हो, मतलब जीरो भी हो सकता है। अब यहां पे चार ऐसे कंडीशन बनते हैं जब दुनिया का कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिर्फ चार ऐसे कंडीशन। ये चार कंडीशन भी बेसिकली पेयर में होते हैं, दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, जहां दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अदरवाइज दुनिया का सारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। क्लियर? तो उन चारों को हम देखते हैं। पहला, डिग्री नेगेटिव, डिग्री या एक्सपोनेंट्स नेगेटिव, मतलब 2x टू द पावर -2 प्लस 5x माइनस 7। जब हमारा डिग्री पावर नेगेटिव होगा तो यह पॉलिनोमियल नहीं है। डिग्री नेगेटिव होने का मतलब रेसिप्रोकल, इसी से बना हुआ है, जैसे कि 5/x² माइनस 7x प्लस 8। जब हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जब हमारा वेरिएबल क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। यह पॉलिनोमियल नहीं होगा, यहां यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा, पहले ही में यह ए टाइप है और यह बी टाइप है, ए फॉर्म बी फॉर्म, है ना। दूसरा, जब डिग्री इन p/q फॉर्म इन सिंपलेस्ट, जब किसी का डिग्री अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में भी p/q में हो, जैसे 3 और यहां x टू द पावर 4/7, सिंपलेस्ट फॉर्म में, कटने वाला नहीं है, 4/7 है, प्लस 5x माइनस 3, तो यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। यह क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी का बी टाइप होता है 5 क्यूब रूट x², मतलब जो हमारा वेरिएबल है यह स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर हो, तो ऐसे कंडीशन में यह क्या हो जाएगा? कटने वाला भी ना हो, तो यह
पॉलिनोमियल नहीं होगा, प्लस x प्लस 3, यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा 4 फॉर्म जब यह पॉलिनोमियल नहीं है। अब हमको जो यहाँ पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल से क्या मतलब होता है? मतलब पॉलिनोमियल तो हो लेकिन मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप्स ऑफ, या सिंगल बाय यूजिंग ओनली अ सिंगल वेरिएबल। द पॉलिनोमियल मेड बाय single variable called polynomial in one variable, called polynomial in one variable। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, ये पहला। 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 7। मतलब अगर x का बना हुआ है तो उसमें सिर्फ x हो, अगर y का बना हुआ है तो उसमें सिर्फ y हो। यह जो कहलाएगा सिंगल वेरिएबल, क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। इसी के बरक्स पॉलिनोमियल इन नॉट वन वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर, ये नॉट पॉलिनोमियल इन वेरिएबल। इसी का दूसरा हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 7y स्क्वायर माइनस 2z। दीज आर पॉलिनोमियल नॉट इन वन वेरिएबल। दीज आर पॉलिनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल हैं। दीज आर पॉलिनोमियल नॉट इन वन वेरिएबल, जो कि वन वेरिएबल में नहीं है। नॉट इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल तो हैं लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, इसे नोट किया जाए। अब बारी आती है डिग्री, या पहले टर्म पे आ जाते हैं। क्या है? टर्म्स। द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, द part of expression separated by plus or minus sign make a term। make या determine सेपरेट टर्म। जैसे 2x क्यूब प्लस 7x माइनस 3, यहाँ पे यह एक टर्म है, यहाँ पे यह दूसरा टर्म है और यह तीसरा टर्म है। इसमें कुल कितने टर्म हैं? 3 टर्म हैं। कितने टर्म हैं? 3 टर्म है ना। तो प्लस या माइनस साइन से जो पार्ट अलग अलग होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। अब वन टर्म वाला मोनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? 2 टर्म वाला बाइनोमियल कहलाता है। 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल कहलाता है। 4 टर्म वाला क्वाड्रिनोमियल कहलाता है। 5 टर्म वाला पेंटोनोमियल कहलाता है। इसी तरह से नाम चल जाता है। लेकिन 4 टर्म्स और मोर हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं और मोर के लिए पॉलिनोमियल ही इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? पॉलिनोमियल ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब इसी तरह से हम आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
किस पे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ polynomials, the highest power raised over a single term determine represent its डिग्री, इसके डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर 5x7 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस y, इसका यहाँ पे एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, चार टर्म है, -4। इसका जो डिग्री होगा यह डिग्री क्या कहलाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है, 1 है, 0 है, 7 है, तो इसका डिग्री कहलाएगा 7। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए, 4x4 प्लस 3y क्यूब x स्क्वायर z प्लस 7x माइनस y। यहाँ पे इसका पावर कितना हो गया? 4 हो गया, लेकिन इसका डिग्री 4 नहीं होगा, क्योंकि डिग्री जो होता है नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट होता है, और नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट जो है 3y है, x 2 है, और z जो है हमारा 1 है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल काउंट कितना हो जाएगा? 3, 2, 5 और 1 6। तो इसका जो डिग्री हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 1 और 1 रहेगा। ओवरऑल जो एक्सप्रेशन का डिग्री होगा यह कहलाएगा कितना? 6 कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 6। 3, 2, 5 और 1 6। इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हम डिग्री से आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट हमने बता दिया है। डिग्री का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल टू काउंट, नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट इन अ सिंगल टर्म, इन अ सिंगल टर्म्स। एक सिंगल टर्म में कितना वेरिएबल काउंट है वही इसका क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। वेरिएबल काउंट इन अ सिंगल टर्म, क्लियर? यही सा क्या कहलाया? डिग्री कहलाया। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यहाँ पे डिग्री 3 हुआ, डिग्री 2 हुआ, डिग्री 1 हुआ, वेरिएबल काउंट 1 हुआ। कांस्टेंट का डिग्री जो होता है 0 होता है। किसका? डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, सीधे कांस्टेंट इज 0। इसका कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है? 0 होता है। इसे नोट कीजिए। एक और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताने जा रहे हैं, नोट कीजिए तो, हरी अप। अब है डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। यह जो होता है इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड, है ना। जैसे कि हमने यहाँ 0 लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0x टू द पावर 256। फिर 0 है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 0y टू द पावर 1001। फिर यह है 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे यह 0 हो जाएगा। 0xy 1 लाख इज इक्वल्स टू, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है इनफाइनाइट होता है, हम कितना भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ कोफिशिएंट,
कोफिशिएंट जहाँ पे कोई पॉलिनोमियल पूछा जाए और वो न रहे तो उसका कोफिशिएंट हम क्या डालेंगे 0। जैसे कि अगर यहाँ पे 3x³ प्लस 5x माइनस 7, यहाँ हमसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x³, क्या पूछा गया? कोफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ वाले का कोफिशिएंट क्या है? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें क्या पूछा जाए? कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ तो x² कहीं नहीं है तो हम कोफिशिएंट ऑफ x² क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से x² मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और 0 यहाँ वैल्यू लेस रह गया। ठीक है, तो इस तरह से पहले टर्म वाले को, दूसरे टर्म वाले को मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सीख लिया। अब हम नेमिंग अकॉर्डिंग टू डिग्री, है ना, नेमिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के हिसाब से हम नाम कैसे देंगे? नेमिंग फॉर डिग्री, डिग्री के लिए नाम हम कैसे देंगे? जैसे अगर डिग्री 1 हो, क्या हो? डिग्री 1 होगा तो यह हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर। क्या कहलाएगा? लीनियर। अगर डिग्री 0 होगा या डिग्री 2 होगा तो यह कहलाएगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। अब डिग्री 3 होगा, डिग्री 3 होगा तो यह कहलाएगा क्यूबिक। अगर डिग्री 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक या उसी को क्वार्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री 4 होगा, डिग्री 4 होगा तो यह कहलाएगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, क्वार्टिक, बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक। क्वार्टिक, QUARTIC, क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह से हम नाम देंगे। अगर डिग्री 0 होगा तो कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिग्री 0 होने पर यह क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसे फटाफट नोट किया जाए और एक्सरसाइज नंबर 2.1 आप लोग बना के रखिए। अगले रोज हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।